एक पुराना आमंत्रण। आदित्य, एक युवा पत्रकार, को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है जिसमें एक पुराने हवेली के बारे में लिखा होता है। विल्सन हवेली, जो अब वीरान पड़ी है और गांव के लोग उससे डरते हैं। चिट्ठी में लिखा था कि अगर वह सच्चाई जानना चाहता है तो पूर्णिमा की रात हवेली में आए। उत्सुकता और साहस के साथ आदित्य तय करता है कि वह वहां जरूर जाएगा। पूर्णिमा की रात आदित्य हवेली पहुंचता है। हवेली खंडहर हो चुकी थी, लेकिन उसमें अजीब सी ऊर्जा थी। जैसे ही वह अंदर जाता है, फर्श पर पुराने खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हवेली की घड़ी अपने आप 12 बजाती है। आदित्य को महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। आदित्य को घर में अजीब छायाएं घूमती दिखती हैं। एक कमरा ऐसा होता है जिसमें बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, एक परिवार की जो जैसे उसकी ओर देख रहा हो। उसी रात उसे एक महिला की चीख सुनाई देती है और वह आवाज उसे एक तहखाने की ओर ले जाती है। तहखाना जंजीरों से बंद होता है। कड़ी मेहनत के बाद आदित्य जंजीरें तोड़ता है और तहखाना खोलता है। वहां उसे एक पुराना डायरी मिलती है, मार्था विल्सन नाम की महिला की। डायरी में लिखा है कि उसे उसके ही परिवार ने हवेली के खजाने के लिए मार डाला था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इंसाफ के लिए भटक रही है। आदित्य डायरी पढ़ता है और जैसे ही वह अंत तक पहुंचता है, एक सफेद परछाई उसके सामने आ जाती है, वही महिला आत्मा। वह कहती है कि जब तक सच उजागर नहीं होता और उसके हत्यारों का नाम दुनिया को नहीं पता चलता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकती। आदित्य वादा करता है कि वह सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। आदित्य हवेली की दीवारों को ध्यान से देखता है और एक गुप्त दरवाजा पाता है, जिसके पीछे परिवार की असली संपत्ति छुपी होती है और एक पत्र जिसमें मार्था के भाइयों का जुर्म कबूल किया गया था। वह सबूत लेकर गांव लौटता है और पुलिस के सामने पेश करता है। पुलिस तहकीकात के बाद पुष्टि करती है कि यह सच है और हवेली के रहस्य को हल मानती है। मार्था की आत्मा आदित्य को धन्यवाद कहती है और एक उजाले में विलीन हो जाती है। हवेली अब एक संग्रहालय में बदल दी जाती है, एक कहानी की जो डरावनी थी, लेकिन जिसमें साहस और इंसाफ की जीत हुई।